देखिए, और जब आप ये करेंगी ना तो आपको लिटरली मजा भी आएगा। जब आप छोटे समझ लें कि 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं चिकन से बहुत कराहियत आती है, कच्ची चिकन ये वो, लेकिन एक बार आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे ना, एक बहुत अच्छा जो है वो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। वो ये, जहां जहां से भी चिकन या कोई भी गोश्त जो आपको गंदा लग रहा है या लग रहा है कि यहाँ पे चर्बी लगी हुई है या कोई गंदा मैसी पार्ट लगा हुआ है, हल्का सा ब्लड लगा हुआ है, आप उसको खुद अपने हाथों से साफ कर पाएंगे। जब आप उसको खुद अपने हाथों से साफ करने की जो है वो एक रखेंगे दिल में फीलिंग, तो फिर आप हमेशा साफ साफ गोश्त खाएंगे और इस तरह से हम इस पे लगाएंगे। अच्छा, ये मुझे कभी भी समझ नहीं आता, हम यही चिकन खाते हैं और कितने शौक से खाते हैं, मगर जब कच्ची चिकन की बात आती है तो कोई उसकी सफाई करने को और कोई उसको जो है वो सही से साफ करने को राजी नहीं होता। और मैंने हमारा जब हम शेफ का कोर्स कर रहे थे उस जमाने तक मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, मैं हर काम कर लेती थी, हर किस्म की गोश्त की चीज बना लेती थी, लेकिन इस मामले में मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे समझ लिया कि बिगाड़ा है कि वो हमेशा जो है वो गोश्त को साफ करके धो के रखते थे और वो कहते थे कि बेटा ये काम तुम बेशक ना करो। लेकिन जब हम पिठम में गए और हमें किलोओं के हिसाब से गोश्त को जो है वो धोना पड़ा तो फिर हमने कहा कि चले इतना भी मुश्किल नहीं होता। साथ साथ कहते हैं कॉलेज से बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं रबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी रबिया, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कल जो आपने कुकीज बनाए थे तो आपने ओवन में बनाए थे, तो मेरे घर में ओवन नहीं है। अच्छा। तो क्या मैं वो माइक्रोवेव में बना सकती हूँ? माइक्रो ओवन आपके पास कौन सा है? उसमें वो बेकिंग वाला ऑप्शन है या बिल्कुल नॉर्मल जो माइक्रो ओवन होता है ज्यादा फैसिलिटीज के साथ? नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला नहीं, पता है मैं आपको बताऊं, नॉर्मल ओवन में आप केक तो बना सकते हैं, मफिन भी बना सकते हैं, लेकिन आप कुकीज नहीं बना सकते क्योंकि कुकीज बहुत हाई हीट पे बनती हैं, वो बिल्कुल भी जो है वो हल्की सी भी क्रिस्प नहीं हो पाएंगी ऊपर से। अच्छा, आप इतनी मजे की रेसिपीज बनाती हैं तो दिल करता है बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, कभी मैंने कल आपको कहा था कि मुझे फिश की बिरयानी बनाना सिखा दें, स्पाइसी थी ना। बिल्कुल बनाएंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत जल्द बनाएंगे इनफैक्ट। अच्छा, कभी मुझे आपसे एक और बात करनी थी कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं ना, जब मेरा वेट कम हुआ मैंने आपको कल बताया था, तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत स्पीड से गिर रहे हैं ना। ओके, तो अगर आप उसका मुझे कुछ बता दें तो। अभी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। देखें, बाल गिरने का जहां तक ताल्लुक है, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, दूध बहुत सारा पीजिए, प्रोटीन की, जिंक की, कॉपर की, मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्लस किसी भी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने जनरल फिजिशियन से ये मशवरा ले लीजिए आपको मल्टीविटामिन कौन सी खानी है। बिलीव मी, जब आप कोई मल्टीविटामिन खाते हैं आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन पे ग्लो नजर आना शुरू हो जाता है, एक फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। छोटी सी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे हम क्या करेंगे कि ये 2 खाने के चमचे मैंने लेने हैं ऑयल, और इनमें मैंने टिक्कों को पकने के लिए रख देना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी का सारा काम करेंगे। आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि जायका इसमें है। बैक फ्रॉम द ब्रेक फीवर्स, आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स। हेल्दी बाइट्स में मैं शेफ आयशा अब्रार। आज हम बना रहे हैं मखनी टिक्के। मखनी टिक्कों को हमने मैरिनेट लगा दिया, उसके बाद आप चाहे तो 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें, पूरी रात के लिए मैरिनेट करें, कम्प्लीटली अप टू यू। 3 से 4 खाने के चमचे, मैंने 2 खाने के चमचे तेल ऐड किया था, वो ऐड करने के बाद आपने उसमें चारों टिक्के रखने हैं। कोशिश ये करें कि जो आपका पैन हो ना वो जरा खुला हो, खुला इस तरह से हो कि हर टिक्का नीचे सरफेस के साथ टच होना चाहिए। हमने उसको टच नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दिया है कि एक ही पैन में अच्छे से ये गल जाएं, और जब इसको ब्राउन कलर का निशान देने की बारी आएगी फिर हम उस तरह से इसको कर लेंगे एडजस्ट। इससे पहले कि इसकी सारी स्टीम बाहर निकले दोबारा से हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। कम से कम इस स्टेज पे आपने इसको टाइम देना है 40 से 50 मिनट। जितना देर तक आप इसे पकाएंगे उतना मुलायम बनेगा। मखनी टिक्के और नॉर्मल टिक्के में एक डिफरेंस होता है, ये होता है जब आप मखनी टिक्के को तोड़ते हैं ना वो हाथ लगने से टूट जाना चाहिए, वो इतना नाजुक होना चाहिए और वो हल्का हल्का सा कहीं से निकला निकला होना चाहिए। इस बात की जमानत होती है कि वो बहुत जो है वो सॉफ्ट होगा। नॉर्मल टिक्का बनाएंगे फुल फ्लेजेड सॉलिड होना चाहिए, आप उसको तोड़ेंगे तो आसानी से खा सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं बहुत ही मजे का, बहुत ही सिंपल सा कीमा शिमला मिर्च किस तरह से हम बना सकते हैं इसकी तरफ। कीमा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 पाव। इससे पहले कि मैं बाकी चीजें आपको बताऊं, क्यों ना हम कीमे को पकने की तरफ ले आए ताकि हमें कीमा कच्चा कच्चा भी ना खाना पड़े। जब तक हम आपको अज्जा बता रही हूँ तब तक जो है वो कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैं लूंगी हाफ कप के बराबर तेल।
आप चाहें आप घी में भी बना सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को आप चाहें आप रफली चॉप कर लें, प्याज को आप चाहें तो आप एज इट इज चॉप कर लें, वट एवर यू वांट। ये हम लेंगे प्याज और इस तरह से प्याज को लच्छे में हम काटेंगे। मोटा मोटा मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हमेशा आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी आपको प्याज को गलाना हो, बीफ और मटन को साथ पकाना हो, तो आप कितना भी मोटा काट दें प्याज, जब बीफ और मटन कच्चा वाला ऐड करेंगे उसके बाद बहुत देर तक पकाएंगे तो प्याज ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, बिल्कुल मसाला इसका बन जाएगा। हाँ, अगर हम इसमें चिकन का कीमा ऐड कर रहे होते तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्याज को बहुत पतला काटूं, ताकि जब तक चिकन गलेगी प्याज सॉलिड से दिखाई देंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। अब हम आ जाते हैं अदरक की तरफ। कीमा बताया था 1 पाव। अदरक हम इस्तेमाल करेंगे जूलियन कटा हुआ 2 खाने के चमचे। शिमला मिर्ची हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 अदद शिमला मिर्च हमने ली है, बीज इसके निकाल दिए, बीज में कड़वाहट होती है। टमाटर का करेंगे इस्तेमाल, तकरीबन 1 अदद टमाटर को हमने जूलियन काट लिया है, इसके भी बीज हटा दिए, आप चाहें तो इसके बीज ऐड कर सकते हैं। धनिया हम ऐड करेंगे भुना हुआ पिसा हुआ 1 खाने का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन भर के 1 खाने का चमचा। नमक हद जायका। हल्दी इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला बिल्कुल आखिर में। लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा। कभी भी कीमा बनाएं, मटन बनाएं, लहसुन अदरक के बगैर तो चाहे आप स्टू बनाएं, बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, आप बनाने का सोच ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक बिलीफ होता है कि किसी इंसान के हाथ में ही लज्जत होती है। मुझे पर्सनली इस बात पे बिलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हाथ में लज्जत होने को आप साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई इंसान जब खाना बनाता हो तो उसका खाना ऑलमोस्ट हमेशा बहुत मजे का बनता हो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए किस चीज को कितनी देर तक गलाना है, किस चीज का किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है, भूनते आप किसी चीज को कितनी देर है, मेहनत कितनी करते हैं उस पर। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसका वाकई खाने की लज्जत से ताल्लुक होता है। अच्छा, यहाँ पे प्याज जो है वो हो रही है फ्राई। टिक्के की तरफ आते हैं, इन पे हम डालेंगे नजर। बीच में एक स्टेज ऐसी आएगी टिक्कों में कि आपको लगेगा ये चिपकना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाए तो आप एक पानी का छींटा दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पानी में नहीं पकाना, बिकॉज हमने इन्हें उबालना नहीं है, इन्हें हमने हल्का सा नीचे से इनफैक्ट लगाना है, हल्का सा ब्लैक सा कलर देना है। ये मजे के ऊपर से हल्के हल्के जो टूटने स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसी से इनकी लज्जत बहुत मजे की आएगी। इसको मैं हल्की आंच पे, आई जस्ट मेड श्योर कि ये नीचे से लगे नहीं, दोबारा से इस पे आ जाएगा ढक्कन। एक मैं आपके साथ कहती हूँ टिप शेयर। सारा मसाला लगा दिया, अच्छी तरह से पका लिए, परफेक्ट गल गए, लेकिन कलर इस पे अभी तक नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी पैन लेंगे, कोई भी तवा लेंगे, तेज गरम करेंगे और उस पर इनको रख देंगे, तो ब्राउन ब्राउन सा खूबसूरत सा इस पे कलर आ जाएगा। कलर भी आ जाएगा और पहले से गले हुए भी होंगे, या थोड़ी देर ओवन में रख सकते हैं। अच्छा जी, प्याज अभी थोड़े से मजीद और पक जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर हम ऐड करेंगे कीमा, और कीमे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। एक तो हमारे पास ये रखे हुए, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 अदद टमाटर। इन टमाटरों को मैं करूंगी रफली चॉप। इसकी वजह यह है जनाब कि जितना रफली आप करते हैं इसको चॉप, उतनी ही जल्दी ये घुलते हैं, और हमारा मकसद इनको जल्दी घुलना ही है। ये जो जूलियन वाले टमाटर आप देख रहे हैं ना, ये हम करेंगे आखिर में शामिल। इससे क्या होगा कि टमाटर देखने में नजर भी आएंगे और हर चीज पतली पतली लंबी लंबी सी कटी हुई बहुत खूबसूरत भी लगेगी। इस कीमा शिमला मिर्च की जो लज्जत है ना, वो अदरक में है। बहुत सारा अदरक इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा जी, ये यहाँ पे प्याज पक रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, भर के खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट, और 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट। ढक्कन लगाएंगे इसको हम, ताकि ये गोल्डन ब्राउन भी होता रहे और छींटे भी ना आए। इस तरह से चाहें तो सेम डिश को चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं,
पता है शिमला मिर्च का एक बहुत मजे का कॉम्बिनेशन मुझे किसी से पता चला है। हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है कहीं, रूथ उनका नाम है, और वो बड़े मजे का एक दिन लेके आई आलू शिमला मिर्च। तो मैंने कहा आलू शिमला मिर्च कौन बनाता है, लेकिन जब मैंने उसको चखा वो इतने मजे का कॉम्बिनेशन था। शिमला मिर्च थोड़ी सी ज्यादा गली हुई थी और वो बहुत मजे की लग रही थी। तो आप आलू के साथ भी शिमला मिर्च को बना सकते हैं, जैसे भुजिया हम बनाते हैं उस टाइप का, प्याज के मसाले के साथ, टमाटर के मसाले के साथ। इंशाल्लाह हम शो में भी बनाएंगे। बड़ी डिफरेंट सी लाइट सी एक रेसिपी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग जिनको दमे की शिकायत है, जिनको जो है वो एक लो कैलोरी ग़िज़ा पे आना चाहते हैं, शिमला मिर्च इज रियली रियली गुड फॉर यू। शिमला मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन सी होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो शिमला मिर्च इज वन ऑफ देम। बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और खास तौर पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शिमला मिर्च को सालन में पसंद नहीं करते, पिज्जा में पसंद करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि पिज्जा में आप उसको कम पकाते हैं, जितना कम पकाएंगे उतनी ज्यादा मजे की लगेगी। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, हो सकता है कि ब्रेक के टाइम में ये जो हमारे प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है गोल्डन ब्राउन हो जाए। अगर गोल्डन ब्राउन हो गया, कुछ शामिल नहीं करूंगी सिवाय कीमे के, फिर बाकी सारी चीजें आपके सामने शामिल करूंगी, तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए क्योंकि जायका इसी में है।